नमस्कार। आज बड़े दिनों के बाद बहुत कुछ स्टडी किया और कुछ बोलने का और कुछ शेयर करने का मन किया। आज वैसे दिन और क्या बोलते हैं दस्तूर भी था पब्लिक वीडियो का, बट फिर रियलाइज किया कि पब्लिक वीडियो में जिन लोगों को मैं एड्रेस करना चाहता हूं वो हैं, बहुत है, वो लेते जरूर हैं पर शांत बैठ जाते हैं, और जो कोई हिडन एजेंडा से आते हैं ना वो ज़्यादा नॉइज करते हैं। मेरा आदत है मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ, चेष्टा करता हूँ उसका जवाब देना, बट इतना नेगेटिविटी अगर मिले तो दिन का बहुत समय उस ऑरा को क्लीन में करने में चला जाता है। इन द सेंस कि फिर वो मेडिटेशन में पूरा ध्यान उस तरफ जाता है कि वो नेगेटिविटी को कैसे क्लीन किया जाए, इसलिए इग्नोर कर दिया। सोचा आप लोगों से बात करूँ। 2-3 पॉइंट है। आज मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, मेरा शायद वर्ल्ड फेमस तो नहीं बट इंडिया फेमस ट्रैजेक्टरी ऑफ बैंक निफ्टी 4 डिजिट। ये जो 4 डिजिट का मेरा प्रेडिक्शन है कि बैंक निफ्टी आ जाएगा, वो कब आ सकता है और कैसे आ सकता है। कब आ सकता है मैं शायद अभी नहीं बोलूँ, बहुत जल्दी रहेगा, बट वो क्यों आएगा, मतलब ऐसा कुछ कारण क्या बन सकता है कि बैंक निफ्टी 4 डिजिट आ जाए। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे उस वीडियो के बाद और मेरे इस प्रेडिक्शन के बाद बहुत लोगों ने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया मेरा मजाक उड़ाने के लिए कि बैंक निफ्टी 4 डिजिट नहीं आ सकता है। कोई बात नहीं, एक पुराना कहावत है, दैट इज जो WD गैन ने लिखा, उन्होंने लिखा था कि हिस्ट्री रिपीट्स, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। फिर मार्क ट्वेन ने लिखा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट हिस्ट्री रिपीट्स बट हिस्ट्री राइम्स। हिस्ट्री राइम्स, अब ये राइम का मतलब क्या, मतलब हिस्ट्री रिपीट एग्जैक्टली नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, बट वो एक रिदम रहेगा उसका, मतलब एक वो राइम रहेगा, उसमें वो सुर ताल जिसको हम लोग बोलते हैं वो सेम रहेगा। बदलेगा थोड़ा, स्वर बदलेगा बट सुर ताल जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिक में वो सेम रहेगा। पिच भी जो होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जो फास्ट स्लो जिसको पिच बोलते हैं, म्यूजिक में जिसको पिच बोलते हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट अल्टीमेटली हिस्ट्री राइम्स। मैं आपको लेके चलता हूं कुछ 20-25 साल पहले। मैं हर्षद मेहता के टाइम को एक बार इग्नोर करता हूं। एक मैक्रो साइकिल जिसको बोलते हैं ना, मैक्रो साइकिल, एक सुपर साइकिल, एक मैक्रो साइकिल होता है जब एक कोई चीज का यूफोरिया बिल्ड होता है और वो चलता चला जाता है। जैसे 2001-2 में 2001 के पहले जो यूफोरिया बिल्ड हुआ वो क्या था, वो था IT Y2K। मतलब एक ऐसा दहशत बनाया गया था वर्ल्ड ओवर कि दुनिया रुक जाएगी, सारे डेटा क्रैश हो जाएंगे। Y2K का जो मतलब 19XX से जो 20XX का जो ट्रैजेक्टरी होगा, जो कन्वर्शन होगा, उसमें सारा डेटा क्रैश हो जाएगा, और वो जो क्रैश होगा उसके कारण, या क्रैश नहीं हो, उसके ट्रांजिटरी, उसको चेंज करने या शिफ्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो होगा IT सेक्टर का। तो एक मैड बुल रन बना। मैं ग्रे साइड ऑफ द मार्केट की बात हिंट आपको दे चुका हूं, अपने एक पिछले पोस्ट में दिया था कि उसका जॉकी कौन था, घोड़े पे सवार होकर किसने इस चीज को रन किया। केतन पारेख, वेरी फेमस नेम, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ हुआ उसके अगेंस्ट में, सेबी का एक्शन एंड दिस दैट। वो क्या था, वो K10 बोला करते थे। उसमें जो कंपनियां थी, से फॉर एग्जांपल सिल्वर लाइन, DSQ सॉफ्टवेयर, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, और हमने बहुत बहुत ऐसी कंपनियों में उस समय काम किया। आप सोच के देखो, उस कंपनी को अगर उस समय कोई शॉर्ट किया, मतलब इट वॉज लाइक इक्वल टू सुसाइड। बट सुसाइड जरूर था, बट वो जो यूफोरिया बना, आज हिमाचल का एग्जांपल लेते हैं, वो 2, 4, 5 रुपया से आई थिंक हाईएस्ट इट ट्रेडेड एट 2700 या 2800, मतलब 2700-800 इट ट्रेडेड। कैन यू बीट दैट, मतलब, एंड दैट वाज अ यूफोरिया। एंड उस समय जो बदला होता था दैट वाज अनऑफिशियल। अभी नाउ डेज व्हाट, अब जो बदला होता है इन द सेंस रोलोवर को हम लोग बदला बोलते हैं, रोलोवर के प्रीमियम को हम लोग बदला बोलते हैं। तो उस समय जो बदला होता था वो अनऑफिशियल होता था, एंड अनऑफिशियल इट यूज्ड टू बी इन द स्टॉक एक्सचेंज हॉल, but negotiated between two parties, so that one party will put a sell order, another party will put a buy order to neutralize his position. तो 15 दिन का सेटलमेंट हुआ करता था। So every 15th day, today we are in T+1, T+2 means what you buy today, आज जो आप खरीदते हो उसका डिलीवरी आज शाम को मार्क हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि 15 दिन तक आप जो भी खरीदते हो आप खरीद सकते हो, इफ यू बाय ऑन द T1 ऑफ द एक्सपायरी, मतलब जो सेटलमेंट है, और T14 को आप सेल करते हो तो आपको you just need to pay the difference and no margin, nothing, that broker, वो broker is to broker, वो broker is to broker का
genuinity and responsibility. And if you don't pay, broker pays. If broker fails, then it is declared default. So everything was, on the air, in the air. जो that settlement, every 15-day settlement का जो rollover cost, Himachal at one point of time went up to 60-70% plus yearly, compounded quarterly. So basically every 15 days अगर आप rollover कर रहे हो तो you were getting I think what, मतलब around 1%, 1.5%, और even more than that. मतलब कुछ ब्रोकर, अब अच्छा हाँ, इस rollover में आपको समझना पड़ेगा, this rollover was commanded by broker to broker. So if I am a very good broker, I will command low premium. But if I have some dicey kind of a like people will not believe me, or the quantity, if I'm asking, अगर लोग बोलें कि मतलब quantify कि 500 शेयर हिमाचल, चलो ठीक है, ओके, X परसेंटेज. बट अगर मैं जाकर बोलूँ 500 नहीं, 500, 5000, he will look at me and say नहीं 5000 नहीं, 1000 X rate, मतलब that rate will be more if I'm asking it. बिकॉज दैट यूज टू डिफाइन, मतलब वो क्या डिफाइन है बेसिकली, अगर आपकी कैपेसिटी 1000 शेयर हिमाचल बाइंग करने की है एंड अगर आपने 5000 कर लिया, अब रोलोवर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और रोलोवर अगर मिल रहा है तो वो आपको हायर कॉस्ट में मिलेगा. दैट टाइम द रोलोवर ऑल्सो यूज टू डिफर, मतलब वो रोलोवर उस समय ब्रोकर टू ब्रोकर भी डिफर होता था. एक ब्रोकर अगर 50% में करके ला रहा है, हिमाचल की बात कर रहा है, दूसरा ब्रोकर हो सकता है 70% में करके ला रहा है, बिकॉज उसको दूसरा रोलोवर नहीं मिल रहा. दैट वाज द काइंड. तो वाया भी होते थे, सब ब्रोकर होते थे, सब ब्रोकर होते थे, हॉल में भी सब क्लाइंट होते थे, बहुत कुछ होता था. फिर क्या हुआ, अगर हिमाचल एवरीथिंग, मनी वॉज सो इजी, अगर पैसा इतना इजी था और वो एवरी सेटलमेंट, एवरी डे, एवरी वीक वो ऊपर ही है, मतलब देयर इज ओनली वन वे, इट इज ओनली अप. कभी नीचे भी आया तो ऊपर, अल्टीमेटली सेटलमेंट टू सेटलमेंट ऊपर है, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ सेटलमेंट टू सेटलमेंट प्राइस यूज टू गेट सेटल्ड इन कैश. इट वॉज अनऑफिशियल. दिस रोलोवर जो उस समय होता था, वो रोलोवर अनऑफिशियल होता था, तो वो डिफरेंस जो होता था वो कैश में सेटल होता था. दिस इज द रीजन कि ब्रोकर टू ब्रोकर रोलोवर डिफर करता था इंटरेस्ट रेट. क्यों? इफ आई एम नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक्स क्वांटिटी का डिफरेंस नेक्स्ट क्लियरिंग तक पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सो आई विल नॉट रोल ओवर विथ यू, आई विल लुक फॉर सम अदर पर्सन. सो इस पर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बट बेसिकली ये एक मैनिपुलेशन था. इट वॉज ए ईजी मनी कमिंग ऑल अक्रॉस. बट कोई तो बेच रहा था ना, कोई तो बेच रहा था. मैं एक आदमी को जानता हूं जो बेच रहा था कंटिन्यूअसली वन साइडेड, एंड ही वॉज लाइक जीरो टू, ही इज प्रॉब्ली वर्थ मोर देन 1000 of crores. एंड आप समझ के देखो कि व्हेन मनी वॉज सो फ्री, मतलब इट वॉज, मैन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, मतलब यू वांट टू अर्न मनी, जस्ट गो इन द मॉर्निंग एंड बाय हिमाचल. या तो सेम डे प्रॉफिट, या 2 दिन बाद प्रॉफिट, या 4 दिन बाद प्रॉफिट. बट अल्टीमेटली क्या एंड रिजल्ट ये हुआ कि जिस दिन भी हिमाचल का प्रॉब्लम आया, या प्रॉब्लम ये जो सारा का सारा जो ये गेम खत्म हुआ, हिमाचल का डाउन सर्किट इट ओपन प्रॉब्ली एट 10 रुपीज और 8 रुपीज. तो 2500-2600 रुपया आपने 5 रुपया में लिया, 7 रुपया में लिया, 10 रुपया में लिया, 200 रुपया में लिया, 500 रुपया में लिया, 1000 में लिया, या 1500 में लिया, या 2000 में लिया, इररिस्पेक्टिव आपने बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया सिर्फ कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया. एग्जिट कितने लोग कर पाए? एग्जिट फ्रॉम जो 5 रुपया में लिया था या 10 रुपया में लिया था, वहां से लेकर जो 2500 रुपया तक लिया, उसका एग्जिट सबका अगर मैं पकड़ूं तो 10 रुपया में या 15 रुपये में. और कितने साल तक हिमाचल उस रेट पे था, सब 10 एज अ पेनी स्टॉक, आई थिंक फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल तक. ये तो 2010, 11, 12, 13 नहीं, सॉरी 2017, 18, 2017, 16, 17 के बाद हिमाचल स्टॉप टू बी कॉल्ड एज अ पेनी स्टॉक. इट स्टार्टेड ट्रेडिंग, मतलब वो ट्रेड 10, 15, 20 रुपया के ऊपर करना चालू किया. ये होता है जब कोई एक आप ओवर मैनिपुलेशन करते हो, या कोई एक इंस्ट्रूमेंट में ओवर मैनिपुलेशन हो. पहली. अब आते हैं फिर वहां से और 8 साल बाद. अच्छा नहीं, इसमें एक चीज ऐड करूंगा. वो क्या ऐड करूंगा कि वो एक दौर था कि रियल एस्टेट का कंपनी अपना नाम चेंज करता था और उसमें इन्फोटेक, आईटी, सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐड करता था, एंड इट यूज टू स्टार्ट रनिंग. 2 रुपए का चीज 100 रुपए, क्योंकि देयर वाज इग्नोरेंस. वो सॉफ्टवेयर है, बस नाम सॉफ्टवेयर है तो चलो लो. फिर आया 2007-8. यहां पे कौन सा सुपर साइकिल था? यहां पे सुपर साइकिल था रियल एस्टेट. ये रियल एस्टेट का साइकिल जो चला, कौन सी कंपनियां थी? 90% कंपनी यू वोंट इवन आज एग्जिस्ट भी नहीं करती. डीएलएफ वाज वन, बट वो डीएलएफ का था, डीएलएफ का तो आईपीओ ही आया था 2007-8 में, 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट. शोभा
अभी जो कुछ कंपनियां जो अभी हैं, शोभा, आईवीआर सेल, आईवीआर सीएल, यूनिटेक, यूनिटेक का क्या प्राइस हुआ करता था? 2500 प्लस। शोभा, डीएलएफ वॉज 2500 2000 प्लस। वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन कहां गया? वो सुपर साइकिल में डीएलएफ क्लोज नहीं हुआ, फिर डीएलएफ इतना नीचे क्यों आया? सुपर साइकिल के उस सेक्टर को वो फिनिश हो गया, और फिर 2008 में वही साइकिल रिपीट हुआ कि कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, वो सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, वो ट्रेडिंग की कंपनी हो, कोई भी, जस्ट आरओसी में नेम चेंज करवा लो एंड उसमें ऐड कर लो रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स, कुछ भी इस तरह का नाम ऐड कर लो एंड योर कंपनी स्टार्ट्स रनिंग। वो आपकी कंपनी चलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक आंख के सामने एक बैंड है। क्या बैंड है? बस रियल एस्टेट। अब जो कुछ है वो रियल एस्टेट। फिर क्या हुआ? 2008-9 के बाद आज ये बताइए कि उनमें से कितनी कंपनियां जिंदा? गोदरेज प्रॉपर्टी वाज नॉट इवन लिस्टेड, आईपीओ भी नहीं आया था उस समय। और उस जो 2000 की कंपनियां, 2001 में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, और जो 2008-9 में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी थी, जीएमआर्स ऑफ द वर्ल्ड, आईवीआरसीएल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट, आई डोंट इवन रिमेंबर नेम, मेरे को याद भी नाम याद भी नहीं है। ऐश्वर्या प्रोजेक्ट्स, सावित्री प्रोजेक्ट्स, गायत्री प्रोजेक्ट्स, इट वॉज क्रेजी। आज उसमें से 80%, 90% ना वो 2001 का सॉफ्टवेयर का जो था पीरियड, वहां से आज तक 90% ऑफ द कंपनीज डोंट एग्जिस्ट। आई थिंक टीसीएस वॉज नॉट इवन लिस्टेड देयर दैट टाइम, इन्फोसिस वॉज। I think Wipro and all these were, Wipro probably was, SCL Tech was not, SCL Tech was, Wipro was not, probably, as far as my memory goes, जितना मेरा मेमोरी थी। बट क्या हुआ अल्टीमेटली जो 90% ऑफ द कंपनीज उस समय की थी वो लोग भूल चुके हैं, डीलिस्टेड, लॉस, खत्म, फिनिश। फिर जो 2008 में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स की कंपनीज थी, उसमें से 90% आर फॉरगॉटन। अब अगर आप बोलो कि बैंक निफ्टी को मैं बोल रहा हूं कि वही बैंकिंग साइड, और ये सब में एक कॉमन कोरिलेशन क्या है? 2001 में अगर निफ्टी का वैल्यूएशन पकड़ेंगे तो सॉफ्टवेयर का उसमें वेटेज 60-65% निफ्टी का, एंड ओनली वन इंडस्ट्री रनिंग विच वाज आईटी। 2007-8 में निफ्टी में अगेन रियल एस्टेट का वेटेज 60-65%, ओनली वन सेक्टर ड्राइविंग निफ्टी। आज सेम कंपोनेंट, सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी फॉर्म्स 60-65% ऑफ निफ्टी, और वही सुपर साइकिल 3-4 साल से बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक, ऑल द मैनिपुलेशंस एंड एवरीथिंग। नाउ आई एम गेटिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जो ज्वाइनिंग द डॉट्स करता हूं ना मैं ज्ञान को लेके, वो ज्वाइनिंग द डॉट्स वो मैच हो रहे हैं, बिकॉज हर अब स्क्रिप्ट में वो एक जो पंप और जो डंप जो दिखना चाहिए, वन आफ्टर अनदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सॉफ्टवेयर था, वो रियलिटी था तो ठीक था। अब मैं बोल रहा हूं बैंक, तो इसका मतलब क्या बैंक इकोनॉमी में ऐसा कुछ होने वाला है, या इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला है कि बैंक खत्म हो जाएंगे, बैंकों का नाम लोग भूल जाएंगे, बैंक एग्जिस्ट नहीं करेगी? द आंसर इज नो, द आंसर इज अ बिग नो। आंसर नो है। बैंक सारे के सारे वहीं रहेंगे, बैंक सब के सब वहीं रहेंगे। मैं कोई बैंकिंग सिस्टम की कोलैप्स का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमारे इंडिया में मैक्सिमम बैंक्स आर सोवरेन गारंटीड। फर्स्ट पीएसयू बैंक्स आर सोवरेन गारंटीड। इंडिया तो गोल्डन टाइम अब शुरू होगा, होने वाले समय में इंडिया का गोल्डन टाइम शुरू होगा। तो इंडिया का जो सोवरेन गारंटी अगर किसी चीज पे है तो उसका फेलियर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। प्राइवेट बैंक्स में आगे पीछे येस बैंक भी हुआ है, और भी पिछले भी बहुत सारे बैंक्स हुए हैं, वो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, चलता रहेगा। आई एम नॉट सेइंग बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं ये पूरा सेक्टर ओवर ओनरशिप से मरेगा, ये पूरा सेक्टर ओवर ओनरशिप से मरेगा। अभी ओवर ओनरशिप क्या होता है? ओवर ओनरशिप वो होता है जो हमने आईटीसी में देखा। आईटीसी 900 रुपया था, और एक क्वार्टर बताओ मेरे को जिसमें आईटीसी ने लॉस रिपोर्ट किया। आईटीसी ने कभी लॉस रिपोर्ट नहीं किया। फिर आईटीसी 900 रुपया से गिरते गिरते 110, 20, 25 रुपया क्यों आया? इसका जवाब है आपके पास। टाटा मोटर 600-700 रुपया का स्क्रिप्ट 60 रुपया तक क्यों आया? ठीक है, टाटा मोटर में कुछ चैलेंजेस थी, कंपनी में कुछ प्लस माइनस, लॉस मेकिंग, कंपनी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट व्हाट वाज द बैकग्राउंड? टाटा सन्स, बैक में टाटा सन्स। आज तक इतिहास नहीं है कि टाटा का कोई कंपनी बंद हुआ हो या डिफॉल्ट किया हो, या इन द सेंस बिकॉज बैकिंग वैसा है, इट्स लाइक सोवरेन गारंटी। तो इंडिया अगर कोई सोवरेन गारंटी देकर बैंक को खड़ा कर सकता है, यूको पीएनबी बैंक का अगर कोई आज तक डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, तो फिर टाटा की कोई कंपनी का डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। तो फिर वो कंपनी 700 रुपया से
660 रुपए तक क्यों आए? ये है ओवर ओनरशिप। मतलब आप कुछ घटने के बाद, चूंकि एक यूफोरिया ऐसा बन जाता है, आप उस यूफोरिया में ऐसा पार्टिसिपेट कर चुके हो कि आपको लगता है कि एक लेवल के नीचे तो ये जा ही नहीं सकता। आप एक लेवल के नीचे जा नहीं सकता से आप बाइंग करना शुरू करते हो, से फॉर एग्जाम्पल, या एवरेज करना शुरू करते हो। वहां से फिर वो आधा हो जाता है या फिर वो अच्छा खासा गिर जाता है, तो आपको लगता है इससे ज्यादा क्या गिरेगा, फिर आप और खरीदते, या चेंज हैंड्स। आपने कहीं स्टॉप लॉस बुक किया, दूसरा एक इन्वेस्टर आया, वो बोला अब ये 2000 से गिर के अगर 1000 आ गया तो अब तो क्या ही खराब है, आईटीसी क्या ही खराब है, ले लो। तो एक समय आएगा बैंकों के लिए भी लोग यही बोलेंगे कि 1200 रुपए का इंडसइंड बैंक 800 आ गया यार, अब तो क्या ही गिरेगा, ले लो। 1200 रुपए का इंडसइंड बैंक 600 रुपए आ गया, अब क्या ही गिरेगा, ले लो। 1200 रुपए का इंडसइंड बैंक 400 आ गया, अब तो क्या ही गिरेगा, ले लो। 1200 का इंडसइंड बैंक 200 रुपए आ गया, ले लो, अब तो क्या ही गिरेगा। आईटीसी, आपको याद रखना है एक ही कंपनी का नाम, आईटीसी। दिस इज ओवर ओनरशिप। कोई नहीं बात कर रहा है, शायद मैं भी कुछ स्टडी है या पागलपन है कि मैंने ये वर्ड आपके संग शेयर किया, ओवर ओनरशिप। लोग उस चीज को ओवर ओन करेंगे, मतलब वैल्यू है या नहीं है वो बात समय बताएगा, बट लोग उस चीज को एक यूफोरिया, जो ये जनरेशन है, वो जो यूफोरिया बैंक निफ्टी को देख चुके हैं, वो उस बैंक निफ्टी को चेज करेंगे, उस यूफोरिया को चेज करेंगे। जब जब बाजार नीचे गिरेगा, जैसा आईटीसी के संग हुआ, जब जब बाजार नीचे गिरा, लोग बोलेंगे क्या चीज ले सकते हो, बैंक ले लो। जैसे लोग बोलते थे आईटीसी ले लो, आईटीसी में और गिरने को जगह कहाँ है, अब तो बढ़ना ही है। पता चला वहां से बाजार तो वापस बढ़ गया, आईटीसी वहां से फिर आधा होगा, फिर वापस से एक साइकिल आएगा, फिर लोग पूछेंगे अब क्या ले लें, क्या लेना है, आईटीसी ले लो, गिरने का तो जगह नहीं है। बाजार फिर बढ़ जाएगा, आईटीसी वहां से फिर गिर जाएगा। बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स, दिस इज द सुपर साइकिल। ये सुपर साइकिल है मेरा 4 डिजिट बैंक निफ्टी। लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ा सकते हैं, ये तो सबके साथ होता है। जो कुछ आगे की बात करता है, कोई चीज ऐसी बात करता है, बेटा नशा मत करना, नशा खराब होता है, बोलेगा इसको कुछ नहीं पता, पागल इंसान। जब कुछ गलत होता है तो उसको लगता है कि अरे उसने बताया था। आपको कोई आकर कुछ प्रेडिक्शन कर दे, उस समय आपको लगेगा अरे पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो कुछ महीनों या साल के बाद जब वो सही होता है ना, तो आप याद करते हो उसको और फिर उसके पास जाते हो, आपने ऐसा बताया था, क्या देख के बताया था, अब क्या। शायद वैसा ही हो इस बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के इस प्रेडिक्शन के साथ शायद वही हो। और बैंक निफ्टी में है क्या, बैंक निफ्टी आज के दिन में है क्या। आप में से कितने लोग बैंक के ब्रांच में जाते हैं, आप सोच के देखो। अब मैं आता हूं मैक्रो लेवल पे आप लोगों में से कितने लोग ब्रांच जाते हैं, अब तो सब ऑनलाइन है। तो आज के दिन में अगर मैं ये बोलूं कि हाईएस्ट कैपिटल डिस्ट्रक्शन अगर कोई सेक्टर कर रहा है तो वो बैंक है, तो मैं कहां गलत हूं। एक बड़े पॉश लोकेलिटी में, एक बड़े बिल्डिंग में नया अगर बिल्डिंग बना, उसके नीचे 2 बैंक बन जाते हैं अगल बगल, इस गेट से निकलो, इस गेट से निकलो, एक अच्छा बैंक, एक मतलब दोनों बड़े बैंक। क्यों? क्योंकि उनको प्रेजेंस दिखाना है। इट इज जस्ट लाइक अ शोरूम। लाइक जितने भी मॉल बनेंगे उसमें XYZ ब्रांड्स रहना जरूरी है, बट उनका कंसेप्ट अलग है। वो फुटफॉल पे है, कन्वीनियंस पे है। गुड़गांव में बना और कनॉट प्लेस में बना, उसमें फर्क है। पर बैंक का ब्रांच, जहां ब्रांच से मतलब ही नहीं है आपको, आप सारा कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं। आप पैसा विड्रॉ एटीएम से करते हैं, और आप पैसा कितने ही लोग तो विड्रॉ करते हैं, 3 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपये का पेमेंट तो अपने जीपे या फोन पे या कुछ भी ऑनलाइन स्कैन करके चलते निकलते हैं। कल जैसा हुआ, गेट्स फाउंडेशन, क्या हुआ, शी बॉट अ वाटर बॉटल एंड शी वॉज जस्ट ट्राइंग, मतलब वो देख रही थी, और वो एक वाटर बॉटल 10 रुपया उन्होंने पेमेंट किया फोन पे और चली निकल गई। सो हम उस यूपीआई, जो इंडिया का बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी, हम उस जगह पहुंच चुके हैं। तो फिर बैंक का इतना ब्रांचेस और उस हर एक ब्रांच में इतना स्टाफ, और आज के दिन में वो बैंकिंग वही है। हर इंडस्ट्री में 2001 में आईटी स्टाफ वर हाईएस्ट पे, 2007-8 में ब्रोकिंग बिजनेस एंड रियल एस्टेट बिजनेस हाईएस्ट पे। ब्रोकिंग बिजनेस खत्म ही हो गया, आप देखो ब्रोकिंग बिजनेस और अनदर बिजनेस 2007-8 में पीक। आज देखो वो भाव कहाँ है। दे वर द हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट बोनस, हाईएस्ट रेम्यूनरेशन। आज के दिन में बैंक में नौकरी लग गया तो हाईएस्ट पे, बैंक बिजनेस हाईएस्ट पे, बट काम क्या है, कुछ नहीं। सारे दिन बैंक ब्रांच में जाना है, कुछ नहीं करना है, दूसरे ब्रांच के कस्टमर्स को लेना है, अपने पास लाना है, कुछ डेटाबेस जमा करना है, उसको फॉलो करना है। सर हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, हमारे यहाँ लोन ले लीजिए, सर यही तो है। वैल्यू एडिशन बैंकिंग बिजनेस में अब और कहाँ है, सोचो। वैल्यू एडिशन कहीं नहीं है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में अब हम हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जो इनका, जिसको हम बोलते हैं कासा, अब वो उस कासा में अगर जब आपको सेविंग्स पे जो आप 2% 3% दे रहे थे, अगर आप सेविंग्स में 7%, IDFC फर्स्ट, इफ पेइंग मोर देन 6% 7%, तो आपका कासा, आप सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट लेकर आप कितना तो लिवरेज कर रहे हो। और आपने ओवरहेड्स पाल रखा है, आपको कोई नया सोसाइटी बने, नया बिल्डिंग बने। आज मैं कलकत्ता में जानता हूँ, ICICI बैंक में, आई कैन वाउच फॉर इट, 2 किलोमीटर स्क्वायर में
6 या 8 ब्रांच है, 2 किलोमीटर स्क्वायर में 6 या 8 ब्रांच, वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्स। अगर ये सारे बैंक अपना ये सारा ब्रांचेस बंद कर दें या कम करना चालू कर दें, आप सोचो रेंटल कितना नीचे आ जाएगा। बिकॉज बैंक्स आर द ओनली पीपल हु चूंकि बैंक है तो फर्क नहीं, प्रमोटर्स दे गो फॉर बैंक, बिकॉज वही बैंक को बेचना नहीं है। बैंक्स आर द लास्ट वन टू बाय प्रॉपर्टीज, दे गो फॉर लीज, एंड प्रमोटर्स आर द बेस्ट पीपल। प्रमोटर्स चाहते हैं कि बैंक ले ले, क्यों? क्योंकि जैसे ही लीज एग्रीमेंट साइन होता है वो उस लीज एग्रीमेंट को डिस्काउंट करा के पूरा कैश उठा लेते हैं। तो ब्रोकर प्रमोटर के लिए क्या है, प्रॉपर्टी बेचा भी नहीं, प्रॉपर्टी बिक भी गया, पैसा भी आ गया। अब 10 साल का अगर लीज है, 10 साल के बाद जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा वो बैंक को नहीं मिलेगा, प्रमोटर को मिलेगा। बैंक को खाली करना। किस लेवल पे रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है आप सोच के देखो, किस लेवल पे रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। 10 आदमी अगर ब्रांच में है, 15 आदमी है, 20 आदमी है, उनका काम क्या है? आई डोंट नो। आप खुद सोच के देखो, आज के दिन में आईसीआईसीआई बैंक और कैश डिपॉजिट मशीन्स सब कुछ है। अब खुदरा पैसा डिपॉजिट करने के लिए उसमें अगर प्रोविजन नहीं है, उसके लिए क्या आप एक बैंक का ब्रांच खोलकर टेलर काउंटर बैठाएंगे? जस्ट वी आर डिस्कसिंग एंड आस्किंग। नेशनल रिसोर्स का वेस्टेज अगर ये सारे ब्रांच कॉन्सोलिडेट करें, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, रियल एस्टेट प्राइसेस शुड कम डाउन, रेंटल शुड कम डाउन, रेंटल शुड कम डाउन। तो नेशनल रिसोर्स अनलॉक हुआ। जो जिसको आज वो कोई सॉफ्टवेयर वाला हो या कोई दूसरा इंडस्ट्री हो जिसको चीप रेंटल चाहिए, उसको वो मिल जाएगा। करेक्ट। जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, जो 50,000 का नौकरी कर रहा है, 1 लाख का नौकरी कर रहा है, ये जब बैंक कंसोलिडेट करेगा, ये रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स, ये चीप होगा। दे विल लुक फॉर अदर गुड प्रॉफिटेबल गुड अपॉर्चुनिटीज। हिट लगेगा, बट ह्यूमन रिसोर्स ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को भी रोकेगा, एटलीस्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लेशन विच इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है, जिन लोग प्लास्टिक मनी पे जीते हैं, कि बैंक में नौकरी करते हैं, मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी करता हूं, मेरे पास आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड है, हु कैन स्टॉप मी? बिकॉज कोई भी लिमिट का कार्ड है, तो प्लास्टिक मनी है ना, अल्टीमेटली डेट है। अगर मैं आईसीआईसीआई में नौकरी करता हूं तो पर्सनल लोन चाहिए, तो हाँ ठीक है, कितना भी मिल जाए, मतलब ऑब्वियसली विद ड्यू डिलिजेंस, बट स्टिल आपने क्या किया, आपने अपने फॉरवर्ड सैलरी को ही तो डिस्काउंट किया ना। एंड चूंकि बैंक टू बैंक है तो दे वोंट, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, दे विल डू इट इमीडिएटली, फर्स्ट प्रायोरिटी। बट ये नेशनल रिसोर्सेज का कितना बड़ा वेस्ट है। और ये कासा राइजिंग इंटरेस्ट रेट के साथ, जब बिजनेसेस, अब क्या है, लास्ट एक जमाना था 2014 के पहले, बैंकिंग में जितना भी कुछ हुआ वो बीन देयर डन दैट, वी ऑल हैव सीन दैट, हम लोग सब लोग देखा है। 2015-17 उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट था, बैंक अगर आपके पास, इफ यू हैव अ जेन्युइन बिजनेस, आपको 5 रुपए का लोन नहीं मिलेगा। इफ यू हैव अ इनजेन्युइन बिजनेस, आपको 5 करोड़ का लोन मिलेगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस नो इट, लेट अस एक्सेप्ट दैट हार्ड फैक्ट। और आज के दिन बैंक सिस्टम में, दे आर ऑल इन सिस्टम, डन, मान लिया। बट द मार्केट इज डायनामिक, मार्केट डायनामिक है। और अगर ये मार्केट डायनामिक है, जो बिजनेस 3%, 5%, 10%, 6% इंटरेस्ट रेट में सर्वाइव कर सकता है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट में, राइजिंग इन्फ्लेशन में, फॉलिंग इंडिया INR में, वो बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? सो जो वो उस समय का जो एक एनपीए का बैकलॉग या बैगेज था, उसको 10 साल लगा क्लियर करने में या 7 साल लगा क्लियर करने में, मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव क्लियर्ड दैट। अब वो सारे के सारे रियर विंडो में है। बट आगे क्या? आरवी यू नो, क्या हम बहुत कुछ एक रोजी पिक्चर में हैं? रोजी पिक्चर में इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, बट इंटरेस्ट सर्विस, मेरा बिजनेस अगर इंटरेस्ट का है और इंटरेस्ट सर्विस का है, जहां मैं रुपया लेने जा रहा हूं वहां चूंकि राइजिंग इंटरेस्ट है, मेरे को 6-7% देना पड़ रहा है, जिसमें मैं 3-4% देता था। लाइक बैंक्स ऑफ IDFC फर्स्ट हैज कम मंथली इंटरेस्ट पेमेंट, जहां हम 3 महीना में देते थे या 6 मंथ्स में देते थे, अब वो मंथली में आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट, अल्टीमेटली दिस इज अगेन अ डायनामिक बिजनेस। तो क्लाइंट्स विल शिफ्ट, लेट अस एक्सेप्ट दिस, क्लाइंट्स विल शिफ्ट टू IDFC फर्स्ट और अदर बैंक्स, बाकी बैंक्स को भी ये मंथली इंटरेस्ट शुरू करना पड़ेगा। तो कासा का जो आपका डिफरेंस था, जो करंट एंड सेविंग्स अकाउंट का जो आपका, जिसको आप स्प्रेड बोला करते थे, वो स्प्रेड तो आपका थिन होते जा रहा है। तो आप जिसके ऊपर इतना फैसिलिटी, इतना ब्रांचेस, इतना कैपिटल, कैपेक्स तो कुछ नहीं है, फर्नीचर है और बेस्ट है। जैसे ही आपने लीज लिया, आपने फर्नीचर पे खर्चा तो कर दिया, और उसके बाद जिस दिन आपने निकले, आपका फर्नीचर का वैल्यू 0। तो कैपेक्स जो इनका बैंक का लगता है वो लिटरली 0 है, अदर देन द बैक ऑफिस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, सेफ, वॉल्ट्स, अदर देन दैट बाकी सारा कैपेक्स 0 है। रियलाइजेशन इज 0, रियलाइजेशन इज 0। तो फिर आप कर क्या रहे हो? आप किस चीज पे पैसा लगा रहे हो? अब एक डिफॉल्ट इकोनॉमी में, जो ओवरहीटेड इकोनॉमी है, ग्लोबली एक रिसेशन लूम कर रहा है। अब इसके बारे में मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जहां मैं देख रहा हूं एक मेजर डिफ्लेशनरी सिचुएशन आएगा। लोग इन्फ्लेशनरी का बात कर रहे हैं, अब मैं फिर एक नया चेंज करता हूं। मैं लास्ट ईयर हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में वीडियो बनाकर भूल गया। अब मैं 2023
में प्रॉब्ली एक बड़ा सुपर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, जहां इनको, क्योंकि ये रिजर्व बैंक्स को समझ ही नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, दे आर अनेबल टू फिगर आउट, दे आर जस्ट अनेबल टू फिगर आउट दैट दिस इज द वर्स्ट पार्ट। कोविड के टाइम में द काइंड ऑफ मनी दे हैव प्रिंटेड, जो पैसा दिया गया है वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन था, और सडनली 2 साल के बाद यूक्रेन रशिया के जो कारण हुआ, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन बैक्ड बाय सप्लाई साइड इन्फ्लेशन शुड लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, बट हाइपर इन्फ्लेशन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी हीटेड, लोग मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट इज एट लोज, लोगों के पास जॉब है, लोगों के पास पैसा है, लोग खर्चा कर रहे हैं, पीपल आर एफ्लुएंट, वो चाहे जहां से भी आए, इंडिया में जनधन से आया हो या यूएस में सपोर्ट सिस्टम से आया हो। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टू टॉक। मैं कितना कितना बोलूंगा इस सिचुएशन में जो अब मैं स्टडी कर रहा हूं 2023-24 के लिए। शॉर्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। बैंक निफ्टी का ट्रैजेक्टरी जो 4 डिजिट का है, वो बैंक्स डिफॉल्ट के कारण नहीं होगा, वो होगा ओवर ओनरशिप। लोग उस चीज में ओवर ऑब्सेस्ड एंड ओवर ओनरशिप करेंगे। बिकॉज जो मैं आप लोगों को रोज मॉर्निंग पोस्ट देता हूं और आप लोगों को लाइव ट्रेड्स बताता हूं, लाइव ट्रेड इन द सेंस लाइव मार्केट का जो व्यू बताता हूं, उसमें क्या होता है, उसमें सेंटीमेंट होता है। सेंटीमेंट इज इक्वल टू साइकोलॉजी, कि आप क्या देखते हो। लोग बहुत फेमस हो गया, अदर साइड ऑफ द टेबल के सामने साइड में क्या है, अदर साइड ऑफ द टेबल को जो रीड कर रहा है, जो कर रहा है, उसके सामने क्या है, उसके सामने सेंटीमेंट है, मेरा आपका सेंटीमेंट, रिटेल का सेंटीमेंट इज ड्रिवन बाय साइकोलॉजी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फोमो चल रहा है, ग्रीड चल रहा है, फियर चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चीज देख रहा है, वो चैनल पे क्या देख रहा है, वो न्यूज फ्लो में क्या देख रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो घर पे क्या फील कर रहा है, वो बाहर क्या फील कर रहा है, वो बैंक में नौकरी करता है तो बैंक के बारे में क्या फील कर रहा है, वो सब कुछ वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, सेंटीमेंट, एंड देन बिकम्स क्राउड मेंटालिटी। ये सब कुछ मिलकर होता है क्राउड मेंटालिटी। वो क्राउड मेंटालिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। आपको लगता है मार्केट इस तरफ जाना चाहिए, बट वो क्या मार्केट उस तरफ जाता है? बिकॉज हर्ड अगर एक तरफ जा रहा है तो वो हर्ड हमेशा कहाँ जाता है? बाजार, मार्केट जो नियम है वो मार्केट के एक तरफ कुछ टाइम तक के लिए राइट होता है। जब आप देखते हो कि एक हिल के ऊपर चल रहा है भेड़, तो वो एक हिल सीधा जाएगा, बट उसके जब गिरता है तो एवरीवन फॉल्स। जिसको फॉलो कर रहा है वो जब एक बार गिरा तो सब गिरते। दिस इज मार्केट एंड 2023-24 स्टिल इट इज ऑन माई ड्रॉइंग बोर्ड। बहुत कुछ स्टडी कर लिया हूँ। सेक्टर एक आप लोगों को दे चुका हूँ, ओएमसी, सिंपल ओएमसी बाई करना है। 2022 के लिए जो सेक्टर दिया था, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो शुगर था, चाहे राइस था, सब में आपने देखा। 2023-24 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। मैं वेरी को टू द पावर इन्फिनिटी भी डाल दूँ तो शायद कम हो, इन द सेंस इन्फ्लेशन अगर पीक कर जाए, एक बार डिफ्लेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो चलो ट्रांजिटरी है, उसको छोड़ देते। इन्फ्लेशन अगर पीक कर जाए और आपके पास जॉब भी नहीं, आपके पास जॉब है, अगर 50,000 रुपया नौकरी आप कर रहे हो और 50,000 रुपया आ रहा है और आपको पता चल रहा है ठीक है 500 रुपये का चीज़ 600 रुपया, यू आर एबल टू अफोर्ड इट। बट अगर आपके पास वो 500 रुपये का चीज़ 1000 रुपया हो और उसके बाद आपके पास जॉब भी ना हो, तो आप क्या करोगे? आज मैं घर का सामान खरीद के लाया हूँ, मैं खुद जाता हूँ और हर एक चीज़ अपनी पसंद से लेके आता हूँ। ये लाल मिर्चा जिसका पाउडर बनता है, आई बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल, तो मैं लाल मिर्चा गोटा लेके आता हूँ। गोटा इज अ बंगाली वर्ड, मतलब मैं साबुत लेके आता हूँ पूरा। उसको फिर पोंछते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं। जो मिर्चा मैं 180 रुपया किलो, 180 रुपीज़ किलो लाता था आज से 3-4 महीना पहले, कैन यू बीट दैट? वो मिर्चा आज के डेट में क्या भाव होगा? वो भी कलकत्ता के होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंडी, कलकत्ता में जिसको बड़ा बाजार बोलते हैं। 1200 रुपया जयपुरी लंका, जयपुरी मिर्चा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में से बहुत लोग जयपुर में रहते होंगे या उस रीजन में रहते हो। जयपुरी मिर्चा 1200 रुपया किलो होलसेल मंडी में कलकत्ता में है, जिसका दाम 180, 220, 30 रुपये चलता था। अब आप सोचो कि ये क्या है, तो आप मिर्चा खाना छोड़ दो। आप क्या मिर्चा खा रहे हो तो मिर्चा खाना छोड़ दो। और ये मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। घी जो 350 रुपया था आज से 2 महीना पहले पूजा के टाइम पे, वो आज 540 रुपये। मैं खुद आज खरीद के लाया, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो लेता हूँ मैं। वो 360 रुपये में अगर मैं जल लाया था, वो आज 540 रुपये में। ये क्या है? ये सब कुछ है, चल रहा है। बट अगर इसके बाद अगर नौकरी भी चली जाए या बिजनेस खत्म हो जाए, तो आदमी क्या करेगा? मैंने एक वीडियो बनाया था, पब्लिक वीडियो, जिसमें मैंने सिर्फ हिंट दिया था सुसाइड का। मैं आज आप मेंबर्स हैं उनके संग शेयर कर रहा हूँ।
2023 में, और ये वीडियो बनाने का मतलब भी वही है, पब्लिक नहीं बनाया, सोचा आप लोगों के संग बात करूं। क्यों? क्योंकि आप लोग शायद सेम वेवलेंथ पे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत हूं, मैं जो बता रहा हूं गलत है, आपके पास सिंपल ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आपने रिन्यू नहीं किया मेंबरशिप, जय सिया राम। फिर कहीं आपको 3 महीना 4 महीना बाद लगा कि शायद वो सही बोल रहा था, तो आपके पास फिर ऑप्शन है, फिर आप आ सकते हैं। बट मैं पब्लिक वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें एजेंडा किसका हिडन है, क्या है, मैं इतना ओपनली खुल के शायद बात न कर पाऊँ, मैं इतना खुल के ओपनली बात ना कर पाऊँ। तो अब ये जो इन्फ्लेशन और ये जो मैंने सुसाइड का वीडियो बनाया था, उसमें हिंट दिया था, ये 2023-24 में, ये सिर्फ मार्केट ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग वाले तो जो उनका गति होने वाला है वो तो भगवान मालिक है। बट अदरवाइज इट इज, मतलब ये एक इतना चैलेंजिंग एक फेज चलेगा, इतना चैलेंजिंग फेज चलने वाला है कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए। मैं प्रेडिक्शन है, मैं शायद कुछ दिन में ट्विटर पे करूंगा, एक्यूट फूड क्राइसिस, मतलब फूड क्राइसिस एंड बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, दोनों। मजे की बात तब होना कि डिमांड साइड सप्लाई साइड एक साथ आए, कि लोगों को लेना भी है और माल मिल भी नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा भी है और माल मिल नहीं रहा है, और सडनली आप रियलाइज करो कि माल तो है ही नहीं, मतलब जो आपको लेना है वो 300 रुपये का 1000 तक लेने के लिए वो, मतलब वो अवेलेबल भी नहीं है, और सडनली आप रियलाइज करो कि आपके पॉकेट में 300 रुपया भी नहीं है आप लेने के लिए। तो आप 200 रुपये में लेते थे, वो 1000 तक आप लेते तो चले गए, और अब आपके पास 500 रुपया नहीं है कि आप ले सको, तो अब आप क्या करो? अब आप क्या करो? बीन देयर डन दैट। मतलब ये चीज बोलने में बड़ा आसान लगता है, बाजार तो रोज बढ़ रहा है, बाजार तो रोज बढ़ रहा है, इजी मनी है, ये है वो है, चेज कर लो या कर लो। बट आज सफेद बाल तो ऐसे ही नहीं आए, कहीं आपको रुकना पड़ेगा ये सोच के कि इसके बाद क्या। पहाड़ की ऊंचाई पर आप चढ़ते जा रहे हो हर्ड मेंटालिटी के साथ, तो आपको बहुत सुंदर वादियां दिख रही हैं, बट उसके नीचे जो खाई है, आप ऊपर ही देखते हो, अगर जाते रहो, अगर सिर्फ ऊपर देखोगे कि हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, और अगल बगल का नजारा देख रहे हो, नीचे सामने जो खाई आ जाएगा, जो खाई है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप कहां लैंड करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस अगर है या बाल पका चुका हूं, तो मैं आपको खाई के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं इस सुपर साइकिल के संग उसको कहीं ना कहीं मिला पा रहा हूं, और अगर मैं सुपर साइकिल के संग इसको मिला पा रहा हूं, तो सामने कहीं ना कहीं एक अंदेशा हो रहा है कि बस अब खाई नजदीक है, वो खाई थोड़ा दूर भी हो सकता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ये मानोगे कि निफ्टी कितना पॉइंट गिर चुका ऊपर से? निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट गिर चुका, 17,800 दिवाली पे था, हाईएस्ट आईएस हुआ 18,800 या 900, कल का लो है 18,400, 410 टू बी प्रिसाइज। हम 500 पॉइंट गिर चुके हैं। हाँ सॉरी, हाई था 880, 18,880 वाज द हाई, और कल का लो था 18,410। हम 500 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। 1000 पॉइंट आई वॉज रॉन्ग, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि आई वॉज रॉन्ग 1000 पॉइंट, 17,800 से 18,800 आई वॉज रॉन्ग, बट 500 पॉइंट आप गिर चुके हो एक वीक में, आपको लगा? आई गारंटी यू आपको लगा ही नहीं होगा। आपको अभी भी वो एक यूफोरिया है, दिमाग में टेंशन है, वी आर एट हाइज, हम हाई पे हैं, और पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, एक फियर है। अगर मैं बोलूँ बाजार गिरेगा, आपको लगता है ना गिर नहीं सकता, यू आर ट्राइंग टू आर्ग्यू, ट्राइंग टू चैलेंज, एंड अल्टीमेटली यू आर इन फोमो कि बाजार गिर नहीं सकता है। और बाजार को यही एक एटमॉस्फेयर बनाना था, बाजार को ये एक एटमॉस्फेयर बनाना था, ये बोलने के लिए कि अब मैं नहीं गिरूंगा, तभी वो समय आएगा कि वो गिरेगा। नमस्कार।